दोस्तों, अगर कोई फाइनेंशियल कंटेंट क्रिएटर सालों साल मेहनत करे, हज़ारों वीडियोस बनाए, स्टॉक मार्केट के बारे में बात करे, यूट्यूब पे एक चैनल हो जिसमें करीब 9,60,000 सब्सक्राइबर हो, एक और चैनल हो जिसमें करीब 1.25 लाख सब्सक्राइबर हो, एक इंस्टाग्राम हैंडल हो जिसमें करीब 70,000 फॉलोअर्स हों, टेलीग्राम चैनल हो जिसमें करीब 94-95 हज़ार फॉलोअर्स हों, लेकिन इतनी सारी मेहनत करने के बाद 1400-1800 वीडियोस बनाने के बाद इवेंचुअली ये फाइनेंस क्रिएटर अगर आपको एक ग्रुप में पैसे लेके इलीगल तरीके से टिप्स दे तो आपको लगेगा कि क्या ही ट्रेजेडी है, क्या ही किया सारी उम्र, कितने ही साल मेहनत किया और इवेंचुअली वो काम कर रहे हो जो कि कोई रोड साइड टेलीग्राम चैनल वाला बिना किसी फेम के, बिना किसी मेहनत के लोगों को बेवकूफ़ बना के इलीगल तरीके से पैसा कमाता है। वैसा ही काम ऐसे फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर भी कर रहे हैं और उनमें से एक कंटेंट क्रिएटर वेल्थ सागा के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही एक ऐसे पोटेंशियल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर हम कुछ समय से काम कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको इसके बारे में कम्युनिकेट करेंगे कि किस तरीके से वो काम करता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल्थ सागा ये 4 साल से कंटेंट बना रहे हैं, करीब 1800-2000 वीडियोस कर चुके हैं, करीब 1.1-1.2 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं क्यूमुलेटिवली। लेकिन आज की तारीख में व्हाट्सएप ग्रुप बना के आपको टिप्स देते हैं महीने के 2500 रुपए और क्वार्टर मतलब 3 महीने के करीब 7,000 रुपये। ये हमें पता लगा जब हमें कुछ शिकायतें आई। हमने इनके इंस्टाग्राम और टेलीग्राम हैंडल पे एक नंबर देखा जहाँ पे कहा गया था कि कॉन्टैक्ट करें इस नंबर पे आगे बात करने के लिए। हमने कॉन्टैक्ट किया तो पता लगा कि इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपको एक प्लान बताया जाता है, डायमंड प्लस प्लान। इस प्लान के 2 सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं, मंथली और क्वार्टरली, 2500 और करीब 7,000 रुपये। हमने कहा कि चलो हम 2500 वाला बाय करेंगे। 2500 वाला बाय किया, पेमेंट स्क्रीनशॉट डाल दिया और बताया कि हाँ जी नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो हमें एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया गया जहाँ पे करीब 40-45 लोग और बैठे थे। ये बैठे थे टिप्स के चक्कर में। यहाँ पे टिप्स दी जा रही थी। 1-2 दिन वेट किया, टिप्स आई, बैंक निफ्टी की टिप आई, स्टॉक्स की टिप आई, टारगेट प्राइस दिए गए, स्टॉप लॉस दिए गए और साथ में कह दिया गया हर जगह, चाहे इनके कोई भी सोशल मीडिया फुटप्रिंट हो, कहीं पे भी बैठे हो, वहाँ पे हर जगह कहते रहे हैं कि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं, हम टिप्स नहीं देते हैं, हम सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। और जैसे ही 2,500 रुपये की पेमेंट की, टिप्स देना शुरू हो गए। दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा, एक बेसिक बात समझाता हूँ। ये जो टिप्स दी जाती हैं बिना सेबी के लाइसेंस के, जैसे गाड़ी चलाने का लाइसेंस होता है, डॉक्टर बनने का लाइसेंस होता है, सीए का लाइसेंस होता है, लॉयर का लाइसेंस होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में अगर आपको टिप्स, एडवाइजरीज, रिकमेंडेशंस, पीएमएस कुछ भी चलाना है, स्टॉक ब्रोकर बनना है, वट एवर यू वांट टू डू, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। इनके पास लाइसेंस नहीं है। जब लाइसेंस नहीं है तो जो भी आप काम करेंगे वो इलीगल है। अब डॉक्टर से पूछेंगे डिग्री कहाँ है, डिग्री नहीं है तो वो इलीगल डॉक्टर है, वो डॉक्टर है ही नहीं। उसी तरीके से अगर आपको सेबी द्वारा अनरजिस्टर्ड आईए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा टिप दी जाती है, आइडियली आपको नहीं लेनी चाहिए। अब पूछेंगे क्यों? क्योंकि अगर आप टिप लेते हैं, देखिए टिप है, स्टॉक मार्केट है, नुकसान हो सकता है। इसमें 2 दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत, जिन जनाब से आप टिप ले रहे हैं उनका कोई बैकग्राउंड चेक नहीं है, आपको पता नहीं है वो कौन है। शायद एक इन्फ्लुएंसर है, शायद उनका कंटेंट आप देखते हैं, उनके ऊपर विश्वास करते हैं, आप विश्वास के बेस पे पैसा दे रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि उनकी पढ़ाई कितनी है, उनका स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस कितना है, कितनी उनको खुद समझ है, उन्होंने खुद कितनी ट्रेडिंग की है, क्या उनका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में प्रॉफिट होता है या नहीं होता, कहाँ से वो टिप ला रहे हैं, क्या उनकी खुद की टिप है या उन्होंने भी किसी और व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वहाँ से टिप लेके आपको दे रहे हैं, या बस दे रहे हैं टिप जो उनको अच्छा लगा। क्योंकि आपने 2,500, 3,000, 5,000 रुपये दे दिए, आपको लगेगा अरे छोटी सी तो फीस है, लेकिन दोस्त फीस की बात नहीं होती, फीस के बाद होता है कैपिटल। कैपिटल आप स्टॉक मार्केट में लगाते हैं उनकी टिप के बेस पे, 50,000, लाख, 10,000 जो मर्जी लगाइए, लेकिन जैसे आप लगाएंगे आपको पता नहीं कि वो चलने वाली है या नहीं, क्योंकि आपने एनालाइज तो किया नहीं होगा। जब आप एनालाइज नहीं करते, मार्केट में डायरेक्टली लगाते हैं ऐसे बंदे के ऊपर विश्वास करके, तो देर रात चांसेस नुकसान हो जाए। और खुदा न खास्ता अनफॉर्चुनेटली अगर आपका नुकसान हो जाता है तो उस केस में अगर आपको सेबी को अप्रोच करना है तो आप जनरल जो मेन स्ट्रीम तरीका है स्कोर्स पोर्टल का या स्मार्ट ओडीआर का, एनएससी का, आप उसके थ्रू इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग रजिस्टर्ड नहीं है। सेबी एनएससी शिकायत उनके खिलाफ लेते हैं जो उनके अंडर आते हैं, तो आपको फिर सेबी पे मेल करनी पड़ती है। आप मेल करेंगे, अब बार बार रिमाइंड
करेंगे। चांसेस हैं अगर आप सही तरीके से प्रोफेशनल ईमेल लिखते हैं विद एवरीथिंग इंटैक्ट तो आपको रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स आने के बाद आपको फिर रिस्पॉन्ड, मतलब ये चलता रहे। क्या दुनिया चल रही थी आपकी और कहाँ फंस गए आप। बट ये डिसीजन आपका था पैसे देने का। अगर आप पैसे दे रहे हो तो ये पैसे लेने वाले बैठे हैं। आइडियली आपको सीखना चाहिए। लेकिन खैर इनके केस में वापस आते हैं तो हम घुसे, टिप्स मिली, 43 लोग और थे। किसी ने 3,000 पे दिए होंगे, 2,500, किसी ने 7,000 पे दिए होंगे। ओवरऑल एक महीने का ये 2-2.5 लाख रुपया आराम से निकाल लेते हैं। अगर हम 40-45 लोगों की बात करें और हमें नहीं पता कि कितने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, क्योंकि डायरेक्टली हमें डाला नहीं गया था, हमें मैन्युअली डाला गया था, तो एक तरीके से पॉसिबिलिटी है कि इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बहुत सारे हों और ये सारा का सारा पैसा दोस्त इलीगल तरीके से कमाया जा रहा है और आप भी दिए जा रहे हैं। एनीवे, मूविंग ऑन। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा फ्रॉड फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में। दिस इज समथिंग दैट वी हैव स्ट्रक्चर्ड फाइनली। इससे पहले बड़े ही अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से काम होता था। मतलब एक टीम है दैट इज एलोकेटेड टू पीपल जिनका कोई स्कैम या फ्रॉड हुआ है, मतलब कोई डीएम करता है इंस्टा पे, कोई ईमेल करता है, तो उस टीम से कोई टीम मेंबर एलोकेट हो जाता है, वो कॉल करता है। he or she tries to help the person in terms of regulatory proceedings, कहाँ पे शिकायत करनी है, किस तरह का फ्रॉड है, अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अगर रिस्पॉन्स आता है दूसरी पार्टी का तो वहाँ पे आगे का रिस्पॉन्स कैसे करना है, हाउ डू यू एक्चुअली गेट आउट ऑफ द फ्रॉड। अब ये बड़ा अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से हो रहा था, इसको हम अब स्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम फ्रॉड फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम कह रहे हैं। इसमें आपको पहले उन फ्रॉड्स और उन स्कैम्स के बारे में बताया जाता है जो कि स्टॉक मार्केट में या स्टॉक मार्केट का नाम लेकर किए जा रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू हो, स्टॉक ब्रोकर के हो, इन्फ्लुएंसर्स के हो, पॉन्जी स्कीम्स हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के, अकाउंट हैंडलिंग के, प्रॉफिट शेयरिंग के, क्लोन्ड ऐप, ऑफलाइन क्लासेस, कोर्सेज के नाम लेके स्कैम्स, ऐसे 18-20 तरह की प्रॉब्लम्स, कंसर्न्स के बारे में आपको समझाया जाता है, बताया जाता है। इसके अलावा मैं खुद महीने में एक, कभी कभी 2 बार भी आई सिट इन स्पेसिफिक सेशंस उन लोगों के साथ जो कि इस अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जहां पे उनसे बात की जाती है, 1-to-1 डिस्कशंस होती हैं। वैसे इस तरह के प्रोग्राम की मार्केट में ज़रूरत आइडियली नहीं होनी चाहिए, एज लॉन्ग एज हम सब अवेयर रहें, अपने ग्रीड को, अपने फियर को अपने पास रखें, मार्केट में एक्सपोज ना करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जाने अनजाने में कई बार हमारे साथ ये सब हो जाता है। इसके बारे में और भी डिटेल्स पिन कमेंट में आपको मिल जाएंगी, वहाँ पे आप जाके खुद चेकआउट कर सकते हैं। जहाँ तक बात है वेल्थ सागा की, इनका केस सेबी को भेज दिया गया है शिकायत के फॉर्म में। हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स इन जनाब की आई थी, इस हैंडल के बारे में बताया गया था, जैसे हम जनरली करते हैं। इस केस में भी वैसा किया, खुद इनके क्लाइंट बने, देखा एग्जैक्टली कैसे काम कर रहे हैं, मोडस ऑपरेंडी क्या है, और खुद ही विक्टिम बन के सेबी को शिकायत की। होपफुली सेबी टेक्स एप्रोप्रिएट मेजर्स अगेंस्ट दिस काइंड एंटिटी, या ऐसी और भी हो, बट आपको खुद समझना पड़ेगा। टिप्स जो होती है ना स्टॉक मार्केट की, वो ड्रग्स की तरह होती हैं। आपको इसकी आदत लग जाए तो आप इससे बाहर नहीं निकल पाते हो। ऐसा बहुत कम होता है कि टिप्स लेके कोई स्टॉक मार्केट से अमीर बन गया, कोई ये नहीं कहेगा, कोई मिलेगा ही नहीं आप, क्योंकि ऐसा होता भी नहीं है। आपको ये चीज़ खुद समझने की जरूरत है। जब तक आप इन लोगों को पैसे देते रहेंगे, ऐसे लोग मार्केट में आज नहीं तो कल आते जाते रहेंगे। आप रुक गए तो इनका रुकना अपने आप लाजमी हो जाएगा। और जहाँ तक फ्रॉड फ्री प्रोग्राम की बात है तो उसकी डिटेल्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। उसके बारे में आपको जानना है तो आप देख सकते हैं। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अवेयर होने की ज़रूरत अब है, जब आपके साथ कुछ नहीं हुआ है, या तब पड़ेगी जब अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाएगा। आई होप कि ऐसा कुछ ना हो। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।